Hello students of class 9th, my name is Vikas and I am here to teach you mathematics. As you know, currently we're discussing our chapter number 10, Heron's formula, where we're discussing about how to calculate area of triangle by using Heron's formula. And now in this particular part, we are going to attempt those remaining numericals that are remain unattempted in our previous part. So without wasting some more time, let's start our lecture. So आज के इस लेक्चर में हमारा पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 10.1 का फोर्थ क्वेश्चन. ये हमें क्या कह रहा है? फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल whose two sides are of length 18 centimeter and 10 centimeter and its parameter is 42 centimeter. तो अगर देखा जाए हमें क्या कहा गया है कि हमारे पास में एक ट्राइंगल है. अब ये जो हमारे पास में ट्राइंगल है ना, इस ट्राइंगल के अंदर हमें दो साइड की लेंथ की वैल्यू गिवन है. एक हमारे पास में है ए बी सी. ठीक है. अब अगर देखा जाए ये मेरे पास में एक ट्राइंगल है. इस ट्राइंगल के अंदर हमें क्या है? दो साइड की लेंथ गिवन है. एक क्या है बोला सर? एक है 18 सेंटीमीटर, दूसरी है 10 सेंटीमीटर. तो देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, हमें क्या गिवन है? इन ट्राइंगल एबीसी. एबीसी मेरे पास में एक ट्राइंगल है जहां पे दो साइड गिवन है. एक है एबी साइड और दूसरी हमें कौन सी साइड गिवन है? एसी साइड. ए बी है 18 सेंटीमीटर की और ए सी है मेरे पास में 10 सेंटीमीटर की. एंड हमें पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी गिवन है. कितना गिवन है? बोला सर 42 सेंटीमीटर. तो हमें इस ट्राइंगल एबीसी का एरिया कैलकुलेट करना है. तो जरा करें. नाउ हम एक बात जानते हैं कि जो पैरामीटर होगा ना, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी क्या होगा मेरे पास में? बोला सर तीनों साइड के सम की वैल्यू, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, यानी तीनों साइड्स को मैं आपस में ऐड कर दूं तो मेरे पास में पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी आ जाएगा, जो कि मेरे पास में कितना है? 42 सेंटीमीटर. अब अगर देखा जाए ए बी की लेंथ कितनी है मेरे पास में? बोला सर इस ऑब्जर्व में देखा जाए ए बी की लेंथ 18 सेंटीमीटर है, ए सी की लेंथ 10 सेंटीमीटर है. तो यहां से अगर देखा जाए वैल्यू पुट करें तो ए बी कितना है मेरे पास में? 18 सेंटीमीटर. बी सी हमें पता नहीं और ए सी है 10 इज इक्वल्स टू 40. अब अगर यहां से कैलकुलेट करें तो जरा देखो कितनी होगी. बोला सर 18 प्लस 10 मेरे पास में हुआ 28 प्लस बीसी की जो वैल्यू होगी वो 42 के इक्वल है. दैट मीन्स बीसी की जो वैल्यू हम कैलकुलेट करें वो होगी मेरे पास में 42 माइनस 28. दैट मीन्स साइड बीसी की मेरे पास में जो लेंथ होगी वो कितनी होगी? बोला सर वो लेंथ होगी मेरे पास में 14 सेंटीमीटर. अब अगर ऑब्जर्व किया जाए इन ट्राइंगल एबीसी, क्या ट्राइंगल ए बी सी के अंदर हमें तीनों साइड की लेंथ ए बी बी सी और ए सी साइड की लेंथ हमें मिल चुकी है. ए बी कितना है? 18, बी सी कितना है? 14, ए सी कितना है? 10. यस या नो? एंड हमें पेरीमीटर भी गिवन है इस ट्राइंगल का, जो कि कितना है हमारे पास में? 42 सेंटीमीटर. सो बता सकते हो सेमी पैरामीटर कितना होगा? बोला सर सेमी पैरामीटर इस केस में हमारे पास में होगा पैरामीटर का हाफ. यस या नो? यानी कि 42 का हाफ, जो कि हो जाएगा 21. यस या नो? यानी सेमी पैरामीटर ऑफ एक ट्राइंगल क्या हो जाएगा मेरे पास में? 21 सेंटीमीटर. यस या नो? अब अगर ऑब्जर्व किया जाए इन ट्राइंगल एबीसी, मेरे पास में एबी साइड, बीसी साइड और एसी साइड तीनों की लेंथ हमने कैलकुलेट कर ली. साथ के साथ सेमी पैरामीटर भी हमने कैलकुलेट कर लिया. एबी साइड मेरे पास में 18, ये मेरे पास में 14, 10 और ये मेरे पास में मैंने अभी कैलकुलेट किया कितना है मेरे पास में? 21. यस या नो? तो सेमी पैरामीटर की डिस्टेंस भी हमें पता है. तो हम क्या कर सकते हैं? बोला सर हम एरिया ऑफ ट्राइंगल कैलकुलेट कर सकते हैं. किससे? बोला सर बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला. हीरोन्स फॉर्मूला क्या कहता है? बोला सर एस टाइम्स एस माइनस ए टाइम्स एस माइनस बी टाइम्स एस माइनस सी. जहां पे ए बी सी क्या है? बोला सर ए बी सी मेरे पास में ट्राइंगल की साइड की लेंथ है. तो मैंने सपोज कर ली ए बी मेरे पास में ए साइड, बी सी मेरे पास में बी साइड और ए सी मेरे पास में सी साइड है. तो अगर यहां से हम कैलकुलेट करें तो देखो सेमी पैरामीटर की वैल्यू कितनी है? बोला सर 21. एस माइनस ए यानी 21 माइनस 18 कितना होगा? बोला सर 21 माइनस 18 टाइम्स में 21 माइनस 14 टाइम्स में 21 माइनस 10. कैलकुलेट करें. बोला सर जैसे ही कैलकुलेट करेंगे वैल्यू होगी हमारे पास में 21 टाइम्स में 21 माइनस 18 कितना होगा? बोला सर 3. 21 माइनस 14 कितना होगा? बोला सर 7. एंड 21 माइनस 10 कितना होगा? बोला सर 11 मेरे पास में वैल्यू होगी. यस या नो? अब अगर यहां से हम कैलकुलेट करें तो जरा देखो
वैल्यू कितनी है, बोला सर 21 टाइम्स 3 टाइम्स 7 टाइम्स 11 है। अब अगर देखिए सर फैक्टराइज फॉर्म में देखे तो क्या है सर 21, इन दोनों का मल्टीपल भी 21 टाइम्स 11। अब अगर देखो 21 का मल्टीपल 21 से हो रहा है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, तो सर इसे लिख सकते हैं हम 21 का स्क्वायर टाइम्स में 11। अब अगर देखा जाए मेरे पास में तो देखो अंडर रूट में क्या है मेरे पास में 21 का स्क्वायर टाइम्स 11 है, और हमें पता है जब भी कोई दो टर्म्स आपस में मल्टीपल हो और उन पे कुछ पार हो तो पार्स क्या हो जाती हैं, स्प्लिट हो जाती है मल्टीपल टर्म्स में। यानी इसे हम क्या लिख सकते हैं, बोला सर अगर देखा जाए 21 का स्क्वायर हो रहा है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 21 के स्क्वायर का अंडर रूट टाइम्स में रूट 11 का अंडर रूट। सिंस अगर देखा जाए तो यहाँ से स्क्वायर से रूट एलिमिनेट तो क्या हुआ सर 21 टाइम्स ऑफ रूट 11, यानी आंसर आया 21 रूट 11 मेरे पास में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी की वैल्यू हुई। यस या नो, यानी अगर देखा जाए मेरे पास में जो यूनिट्स थी इस पर्टिकुलर के अंदर सभी साइड की वो क्या थी, सेंटीमीटर में थी। यानी एरिया की जो यूनिट भी क्या होगी मेरे पास में, सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल मेरे पास में क्या होगा, प्लस 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारे पास में एक्सरसाइज 10.1 का 5th क्वेश्चन है। यह हमें क्या कह रहा है कि साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन अ रेशियो 12:17:25 and its parameter is 540, then calculate its area। यानी अगर देखा जाए स्ट्रक्चर में क्या कह रहा है कि हमारे पास में एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल क्या है मेरे पास में, बोला सर जो मेरे पास में ट्रायंगल है ना, ये ट्रायंगल का नाम है मेरे पास में ट्रायंगल ए बी और सी। क्या है ट्रायंगल का नाम, ट्रायंगल का नाम है ए बी और सी ट्रायंगल है। और इस ए बी सी ट्रायंगल के अंदर क्या है मेरे पास में, ये जो साइड्स है ना ए बी बी सी और ए सी जो साइड्स है इनका रेशियो हमें गिवन है कितना, 12:17 एंड 75 एंड 25 रेशियो, और इसका पैरामीटर भी हमें गिवन है। तो अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखा जाए इन ट्रायंगल ए बी सी मेरे पास में जो ए बी साइड है, बी सी साइड है और ये जो ए सी साइड है, इनका हमें रेशियो गिवन है। कितना गिवन है, बोला सर ये हमें गिवन है 12:17:25 एंड हमें पेरीमीटर भी गिवन है। ट्रायंगल ए बी सी हमें कितना गिवन है, 540 सेंटीमीटर। अब अगर देखा जाए ये हमारे पास में रेशियो है, और हमें पता है कि जो रेशियो की वैल्यूज होती हैं किसी भी क्वांटिटी की वो उनकी एक्चुअल वैल्यूज नहीं होती हैं। और अगर हमें क्वांटिटीज की एक्चुअल वैल्यू निकालनी होती है थ्रू आउट रेशियो, हमें क्या करना होगा, रेशियो को किसी कांस्टेंट से मल्टीपल करना होगा। तो सपोज करते हैं देखो ए बी बी सी और ए सी साइड का जो रेशियो की वैल्यूज थी वो कितनी है, बोला सर ए बी की वैल्यू है 12, बीसी की कितनी है मेरे पास में, इस बेसिस पे देखा जाए 17 और एसी की 25। तो इसे क्या लिख सकते हैं, बोला सर 17 और ये 25। सिंस ये तो रेशियो की वैल्यूज हैं, एक्चुअल वैल्यूज नहीं है ना, तो इसे कांस्टेंट से मल्टीपल करें। तो जरा मल्टीपल करते हैं। तो हमने सपोज किया वो कांस्टेंट है x, तो जैसे ही मैं x से मल्टीपल कर देता हूं रेशियो की वैल्यूज को, हमें एक्चुअल वैल्यूज मिल जाती हैं, जो कि है हमारे पास में 12x 17x एंड 25x। यस या नो। अब अगर देखा जाए तो हमने क्या देखा, बोला सर हमने देखो साइड्स की एक्चुअल वैल्यू कैलकुलेट कर ली, जो कि है 12x 17x एंड 25x। एंड नाउ पैरामीटर हमें पता है ट्रायंगल का क्या होता है, सर ट्रायंगल का जो पैरामीटर होगा ना एबीसी का, वो होगा मेरे पास में एबी प्लस बीसी प्लस एसी साइड के सम के इक्वल। क्यों, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल का जो पैरामीटर होता है वो उसकी साइड्स के सम के इक्वल होता है। दैट मींस एबी की लेंथ प्लस बीसी की लेंथ प्लस एसी की लेंथ कितनी होगी, पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी, जो कि हमारे पास में कितनी है, सर एबी की लेंथ है 12x, बीसी की लेंथ है हमारे पास में 17x और एसी की लेंथ है कितनी, बोला सर ये है 25x, और पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल हमें गिवन है, कितना गिवन है, बोला सर 540 सेंटीमीटर हमें गिवन है। यस या नो। अब अगर यहां से हम कैलकुलेट करें तो हम x की वैल्यू क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं ना। तो जरा निकाले, जरा देखो ये कितना होगा, बोला सर 12 प्लस 17x मेरे पास में हो जाएगा 29x प्लस 25x इज इक्वल्स टू 540। अब अगर इन दोनों को ऐड करें तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, बोला सर 54x इज इक्वल्स टू 540, यानी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बोला सर 540 डिवाइडेड बाय 54, यानी x की वैल्यू आई मेरे पास में 10 सेंटीमीटर। सिंस x की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है तो यहां से ab की वैल्यू कितनी होगी, बोला सर 12 टाइम्स ऑफ x, दैट मींस 12 टाइम्स ऑफ 10 दैट इज 120।
सिमिलरली 17 टाइम्स ऑफ x है ना, तो उसे क्या लिख सकता हूँ 17 टाइम्स ऑफ 10 दैट इज 170 एंड सिमिलरली 25 टाइम्स ऑफ 10 इज इक्वल्स टू 250 सेंटीमीटर। यानी अगर देखा जाए तो देखो इन ट्रायंगल ए बी सी हमारे पास में तीनों साइड की लेंथ ए बी बी सी और ए सी की एक्चुअल लेंथ भी हमने कैलकुलेट कर ली। कितनी आई? बोला सर ये आई थी 120 सेंटीमीटर, ये आई 170 सेंटीमीटर और ये आई 250 सेंटीमीटर। एंड हमें पेरीमीटर भी इस ट्राइंगल का हमने कैलकुलेट, या मैं बोलूं पेरीमीटर हमें इस ट्राइंगल का गिवन था, कितना था? बोला सर 540 सेंटीमीटर। अब अगर यहां से मैं सेमी पैरामीटर कैलकुलेट करना चाहूं इस ट्राइंगल का, वो कितना होगा? बोला सर जो सेमी पैरामीटर होगा ना वो पैरामीटर का हाफ यानी कि 540 का हाफ दैट इज 270, यस या नो, सेंटीमीटर। यानी हमें एस की वैल्यू भी मिल चुकी है। अब अगर देखा जाए तो मैं क्या कैलकुलेट कर सकता हूं? नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल मैं कैलकुलेट कर सकता हूं कैसे? बोला सर बाय यूजिंग हिरॉन्स फॉर्मूला, और हिरॉन्स फॉर्मूला है एस टाइम्स एस माइनस ए टाइम्स एस माइनस बी टाइम्स एस माइनस सी, यस या नो। यही तो हमें हिरॉन्स फॉर्मूला कहता है कि किसी भी ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो सेमी पैरामीटर का मल्टीपल, सेमी पैरामीटर और साइड के डिफरेंस, मल्टीपल में सेमी पैरामीटर और साइड के सेकंड साइड के डिफरेंस, और मल्टीपल होगा मेरे पास में सेमी पैरामीटर और थर्ड साइड के डिफरेंस के। तो सपोज करते हैं ए बी ए, बी सी बी साइड और बी सी सी साइड है। अब अगर देखा जाए तो हम ट्राइंगल का एरिया निकाले ना, एबीसी ट्राइंगल का एरिया, तो वो क्या होगा? बोला सर वो मेरे पास में हो जाएगा एस माइनस एस टाइम्स एस माइनस ए टाइम्स एस माइनस बी टाइम्स एस माइनस सी है ना। अब यहाँ पे एस की वैल्यू कितनी है? 270, ए की वैल्यू 120, बी की वैल्यू 170, सी की वैल्यू 250। तो कैलकुलेट करें तो कितना होगा? बोला सर पहला है एस यानी सेमी पैरामीटर, मल्टीपल में सेमी पैरामीटर का डिफरेंस फर्स्ट साइड से। अब फर्स्ट साइड कितनी थी? बोला सर वो थी 120 टाइम्स में सेमी पैरामीटर का डिफरेंस सेकंड साइड से जो कि कितनी थी हमारे पास में? प्लस सर वो थी 170 और सेमी पैरामीटर का डिफरेंस 270 माइनस थर्ड मेरे पास में सेमी पैरामीटर से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे? थर्ड साइड जो कि कितनी है? 250, इनका मल्टीपल, यस या नो। मेरे पास में क्या होगा? एरिया कैलकुलेट हो जाएगा ना इस रेफरेंस में, तो कितना होगा? बोला सर 270 माइनस, अब मल्टीपल करेंगे क्या? 270 में से 120 को क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो डिफरेंस आएगा उसे मल्टीपल करेंगे। तो ये वैल्यू कितनी होगी मेरे पास में? बोला सर 270 में से 120 सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास में वैल्यू आई 150। सिमिलरली 270 में से 170 सब्ट्रैक्ट किया तो वैल्यू आई 100 एंड 270 में से हमने जब 250 सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास में वैल्यू कितनी आई? 20, यस या नो। अब अगर देखा जाए 270 टाइम्स 150 टाइम्स 100 टाइम्स 20 है। अब यहां से हम वैल्यू को कैलकुलेट करें तो ये कितनी होगी? बोला सर अगर इस बेसिस पे देखें तो हम इसे लिख सकते हैं 27 टाइम्स 10, 270 को लिख सकते हैं ना। सिमिलरली इसको क्या लिख सकते हैं हम? बोला सर 15 टाइम्स 10, 100 को तो हम क्या लिख सकते हैं? 10 टाइम्स 10 एंड 20 को क्या लिख सकते हैं हम? बोला सर 20 को लिख सकते हैं 2 टाइम्स 10। अब अगर देखा जाए इसे मैं और क्या करूं? फैक्टराइज करूं तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं? बोला सर इसे हम लिख सकते हैं 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3 टाइम्स 10 टाइम्स 15 को हम क्या लिख सकते हैं? बोला सर 15 को हम लिख सकते हैं 3 टाइम्स 5 टाइम्स 10 टाइम्स 10 टाइम्स 10 टाइम्स 2 टाइम्स 10। मैंने इन सभी नंबर्स को क्या कर दिया? एक फैक्टराइज फॉर्म में लिख दिया, जहां पे मैं क्या कर रहा हूं? इनके पेयर बना रहा हूं स्क्वायर वाले टर्म्स का। तो अगर देखा जाए तो देखो 3 टाइम्स 3 क्या होता है? बोला सर 3 का स्क्वायर, यस या नो। सिमिलरली देखा जाए 3 टाइम्स 3 कितना होगा मेरे पास में? बोला सर देखा जाए तो 3 टाइम्स 3 मेरे पास में ये भी क्या होगा? 3 का स्क्वायर। सिमिलरली अगर देखा जाए मेरे पास में 10 टाइम्स 10 कितना होगा? बोला सर 10 का स्क्वायर। मल्टीपल में अगर देखा जाए 10 टाइम्स 10 कितना होगा मेरे पास में? बोला सर ये भी मेरे पास में 10 का स्क्वायर होगा। और अगर देखा जाए मेरे पास में 10, अब देखा जाए 5 टाइम्स 2 कितना होता है? बोला सर 5 टाइम्स 2 तो मेरे पास में 10 होता है, और 10 टाइम्स 10 कितना होगा? बोला सर ये भी 10 स्क्वायर होगा। क्या कोई वैल्यू मेरे पास में यहाँ बची? बोला नहीं सर, सारी की सारी वैल्यूज मेरे पास में यूज हो चुकी है। अब अगर देखा जाए यहां से मैं कैलकुलेट करूं इसके स्क्वायर रूट की वैल्यू तो कितनी हो जाएगी? बोला सर जैसे हम कैलकुलेट करें तो हमारे पास में जो गिवन इंफॉर्मेशन कैसे बनी? बोला सर हमारे पास में वैल्यू बनी 3 का स्क्वायर टाइम्स में मेरे पास में कितना? बोला सर 3 का स्क्वायर, यस या नो। 3 का स्क्वायर टाइम्स 3 का स्क्वायर टाइम्स में 10 का स्क्वायर टाइम्स में 10 का स्क्वायर टाइम्स में 10 का स्क्वायर, यस या नो, यानी कि 10 का स्क्वायर। अब अगर यहां से वैल्यू कैलकुलेट करें तो कितना होगा? बोला सर ये स्क्वायर की वैल्यू है, इसे हम रूट के बाहर लिख सकते हैं,
यस या नो? यानी अगर यहाँ से हम कैलकुलेट करें तो मेरे पास में वैल्यू कितनी हो जाएगी? बोला सर 3 टाइम्स 3 होता है 9 और 10 टाइम्स 10 टाइम्स 10 होता है मेरे पास में 1000। तो मेरे पास में वैल्यू कितनी हो गई? बोला सर 9000। अब अगर देखा जाए ये मेरे पास में एरिया ऑफ ट्राइंगल है और यहाँ पे जितनी भी डिस्टेंसेस थी वो सेंटीमीटर में थी, तो एरिया क्या होगा मेरे पास में? सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये होगा मेरे पास में एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। यस या नो? और हमने इसका एरिया भी कैलकुलेट कर लिया। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है। अब नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 10.1 जो कि है क्वेश्चन नंबर 6। ये हमें क्या कह रहा है कि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसका पैरामीटर कितना है? 30 सेंटीमीटर है। सिंस एक आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है? एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी पेयर ऑफ साइड्स कैसी होती हैं? इक्वल होती हैं और एक साइड हमारे पास में अनइक्वल होती है, और उसमें जो इक्वल साइड्स है ना उनकी लेंथ हमारे पास में 12 सेंटीमीटर गिवन है। तो फाइंड द एरिया ऑफ दैट पर्टिकुलर ट्राइंगल। अब अगर देखा जाए तो जरा समझे, सपोज करते हैं एबीसी मेरे पास में एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। क्या है मेरे पास में? एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें ए बी और एसी साइड्स कैसी हैं? इक्वल हैं। इन ट्राइंगल एबीसी, देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो मुझे क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है उसके रेफरेंस में ही लिख रहा हूं कि ए बी और एसी साइड्स मैंने क्या सपोज करेंगे? देखो एबीसी मेरे पास में क्या है? एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो यानी इसमें पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स कैसी होंगी? इक्वल होंगी। मैंने सपोज करा वो है ए बी और एसी साइड। ए बी और एसी साइड्स आपस में इक्वल हैं और इन ये जो मेरे पास में इक्वल साइड्स है इनकी लेंथ कितनी है? 12 सेंटीमीटर है। एंड हमें क्या गिवन है? हमें इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल भी गिवन है जो कि हमारे पास में कितना है? बोला सर वो हमारे पास में 30 सेंटीमीटर है। अब अगर देखा जाए तो पेरीमीटर क्या होता है किसी भी ट्राइंगल का? बोला सर पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड। यस या नो? तो अगर देखा जाए मैं एबीसी ट्राइंगल की बात करूं तो देखो एबीसी ट्राइंगल के अंदर पैरामीटर क्या होगा? बोला सर ए बी बी सी और एसी साइड के सम की वैल्यू जो कि हमें कितनी गिवन है? 30 सेंटीमीटर। अब अगर देखा जाए हमें ए बी की वैल्यू तो गिवन है, कितनी है? बोला सर ए बी की वैल्यू तो 12 है। यस या नो? प्लस अगर देखा जाए बीसी की वैल्यू हमें पता नहीं और एसी की वैल्यू हमें पता है 12 सेंटीमीटर है। यस या नो? मतलब हाँ सर ए बी और मेरे पास में एसी की वैल्यू तो 12 सेंटीमीटर है अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन, और इस रेफरेंस में देखा जाए तो यहाँ से मैं बीसी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ क्या? मतलब हाँ सर बीसी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? सर 12 प्लस बीसी प्लस 12 की जो डिस्टेंस होगी वो 30 होगी, तो यहाँ से अगर हम बीसी की डिस्टेंस कैलकुलेट करें तो हमारे पास में बीसी की डिस्टेंस हो जाएगी कितनी? बोला सर बीसी की डिस्टेंस हमारे पास में होगी 6 सेंटीमीटर। बीसी की डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर होगी तभी ट्राइंगल एबीसी का पैरामीटर कितना होगा? 30 सेंटीमीटर होगा। अब अगर देखा जाए हमारे क्वेश्चन में इन ट्राइंगल एबीसी मेरे पास में तीनों साइड की लेंथ हमारे पास में आ चुकी है। एक साइड है 12 का, ये भी 12 का, एंड ये हमारे पास में 6 सेंटीमीटर है। साथ के साथ हम इस ट्राइंगल में पैरामीटर भी गिवन है। पैरामीटर हमारे पास में कितना है? 30 सेंटीमीटर। अब अगर पैरामीटर हमें गिवन है तो क्या हम सेमी पैरामीटर कैलकुलेट नहीं कर सकते क्या? बोला सर सेमी पैरामीटर क्यों कैलकुलेट कर रहे हो? क्योंकि मुझे ट्राइंगल का एरिया निकालना है बाय यूजिंग हेरोन्स फार्मूला, और हेरोन्स फार्मूला लगाने के लिए मुझे क्या? ट्राइंगल की तीनों साइड और सेमी पैरामीटर की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो यहाँ से मैं सेमी पैरामीटर की वैल्यू कैलकुलेट करूँ तो वो क्या होगी? बोला सर पैरामीटर की हाफ, यानी कि मेरे पास में 30 का हाफ दैट इज 15। दैट मीन सेमी पैरामीटर की वैल्यू कितनी आई मेरे पास में? 15 सेंटीमीटर। अब अगर देखा जाए इस बेसिस पे तो देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा मेरे पास में? बाय यूजिंग हेरोन्स फार्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा मेरे पास में? बोला सर वो मेरे पास में होगा एस टाइम्स में एस माइनस ए टाइम्स में एस माइनस बी टाइम्स में एस माइनस सी, जहां पे एस सेमी पैरामीटर है और ए बी सी मेरे पास में साइड्स की लेंथ है। तो सपोज करता हूं ए बी मेरे पास में ए साइड, बी सी मेरे पास में बी साइड और ए सी मेरे पास में सी साइड है। तो यहां से अगर मैं कैलकुलेट करूं सेमी पैरामीटर की वैल्यू मैं पुट करता हूं, ए बी सी साइड की वैल्यू पुट करता हूं, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल मैं कैलकुलेट कर लूंगा। जरा कैलकुलेट करें तो सेमी पैरामीटर की वैल्यू कितनी थी? बोला सर ये थी 15। फिर बोला सर सेमी पैरामीटर और फर्स्ट साइड का डिफरेंस, अब फर्स्ट साइड कितनी थी? बोला सर 12 मल्टीपल में सेमी पैरामीटर और सेकंड साइड की डिफरेंस जो कि कितनी थी? बोला सर 6 है ना, और लास्ट में आती बोला सर 15 माइनस 12 क्योंकि थर्ड साइड और फर्स्ट साइड कैसी थी? इक्वल थी। अब अगर यहाँ से हम कैलकुलेट करें तो वैल्यू क्या होगी? बोला सर इसे सिंप्लीफाई करते हैं
तो देखो 15 माइनस 12 होता है 3, 15 माइनस 6 होता है 9 और 15 माइनस 12 कितना होगा 3। यस या नो। अब अगर ऑब्जर्व किया जाए यहां से देखो वैल्यू कितनी हुई मेरे पास में, बोला सर 15 टाइम्स 3 टाइम्स 3 मेरे पास में हुआ 9, 9 टाइम्स 9 कितना हुआ, बोला सर देखो मेरे पास में वैल्यू आई और अगर यहां से इसे सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखें तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास में, बोला सर जैसे ही मैंने ऑब्जर्व किया तो देखो ये मेरे पास में हो रहा है 9 का स्क्वायर। यस या नो। अब अगर देखा जाए मेरे पास में वैल्यू क्या बनी, बोला सर अंडर रूट में 15 टाइम्स 9 का स्क्वायर। और अगर देखा जाए 9 का जैसे ही स्क्वायर हो रहा है, ये टर्म्स मल्टीपल हैं तो मैं स्क्वायर रूट अलग अलग कर सकता हूं ना, जैसे क्या लिख सकता हूं, बोला सर रूट 15 टाइम्स में रूट 9 का स्क्वायर, स्क्वायर और रूट एक साथ आ गए तो यानी ये आपस में टर्मिनेट, तो वैल्यू कितनी हो गई रूट 15 टाइम्स में 9, तो वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास में, बोला सर जैसे ही मेरे पास में एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी हम कैलकुलेट कर रहे थे ना, तो रूट 15 और मेरे पास में देखो 9 मल्टीपल होगा तो वैल्यू कितनी आएगी, बोला सर 9 अंडर रूट 15 मेरे पास में वैल्यू आएगी। जहां पे मेरे पास में अगर देखा जाए ये जो मेरे पास में साइड्स थी इनकी लेंथ किस में थी, सेंटीमीटर में, यानी अगर देखा जाए तो एरिया की बात करें तो एरिया क्या होगा मेरे पास में 9 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मेरे पास में एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी होगा। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट। और इसी के साथ हमने चैप्टर 10 के जितने भी क्वेश्चंस थे, जितने भी लॉजिक्स थे, वो सब कंप्लीट कर लिए हैं और अब नेक्स्ट पार्ट में हम एक नया चैप्टर डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू एंड जय हिंद।